न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्मा श्री शुभम। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से एक वारदात सामने आई है, जिसके बाद से पूरी तरह से पूरे डिस्ट्रिक्ट में हड़कंप मच गया है। इसके बाद बीजेपी जो है वो विपक्ष के द्वारा चौतरफा घिरती दिख रही है। आखिर उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में उन्नाव के एक गांव में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद से पूरी तरह से सुर्खियां बन गई है, मैं ये आपको खबर बताती हूं। दरअसल उन्नाव में हुआ ये है कि वहां के असोहा थाना इलाके के बबूरहा गांव में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जो कि दिल को दहला देने वाला है। यहाँ पर 3 नाबालिग लड़कियां मिली हैं जो कि खेत में दुपट्टे से बंधी हुई मिली, ऐसा कहा जा रहा है। और इस घटना के बाद इन तीनों ही लड़कियों को इलाज के लिए भेज दिया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर 2 लड़कियां जो है 2 नाबालिग लड़कियां जो है उनको मृत घोषित कर दिया गया, और जिनमें से एक जो है वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये जो तीनों लड़कियां हैं वो मवेशियों के लिए चारा लेने गई थी, जिसके बाद से वो शाम को घर नहीं लौटी, और इसके बाद उनके परिजन, उनके जो परिवार वाले हैं वो उनको ढूंढने निकले थे। इसी दौरान तीनों नाबालिग लड़कियां बेहोशी की हालत में एक खेत में बंधी हुई मिली, जिसके बाद से पूरी तरह से हड़कंप मच गया। इस वारदात के सामने आने के बाद अब पुलिस प्रशासन जो है वो इस मामले को प्रथम दृष्टया में पॉइजनिंग का मानकर चल रहा है। और जहां तक इस मामले में रेप की आशंका की बात करें तो पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से रेप की आशंका को खारिज करता है, और पुलिस पूरी तरह से यही कह रही है कि दुष्कर्म जैसा कोई मामला नहीं है, और इसको पॉइजनिंग का एक मामला देखकर चल रही है। और जहां तक जो तीसरी नाबालिग लड़की है जिसकी हालत नाजुक है, उसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो इस लड़की को कानपुर के रिजेंसी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है, और वहां पर उसका इलाज चल रहा है, वहां पर उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। इस केस के सामने आने के बाद काफी कुछ देखने को मिल रहा है, जहां तक पुलिस प्रथम दृष्टया में इसको पॉइजनिंग मान रही है। दूसरी तरफ जो सरकार है, वहां की जो यूपी की बीजेपी सरकार है, वो विपक्षियों से घिरती हुई दिख रही है। अब मैं आपको विपक्षी नेताओं ने किस किस तरह से निशाने साधे हैं बीजेपी पर, किस किस तरह से बयान दिए हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ज्यादा जरूरी ये है बताना कि आखिर इस मामले में तीनों जो 2 मृत और एक जो पीड़ित लड़की है जो कि जिंदगी से जूझ रही है, मौत से जूझ रही है, उनकी जो माँ है इन तीनों नाबालिग लड़कियों की, उसकी माँ का क्या कहना है इस पूरे मामले पर। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो यूपी के एसपी, उन्नाव के जो एसपी हैं, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के जो एसपी हैं, उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। सबसे पहले मैं लड़की की माँ की बात करती हूँ। लड़की की माँ का कहना है कि लड़कियों के हाथ पांव नहीं बंधे हुए थे और कपड़े भी ठीक थे। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसको खेत से ऊना हॉस्पिटल लाया गया, जहां 2 की मौत हो गई। अब मैं आपको उन्नाव के एसपी का बयान बता देती हूँ, जिसमें उन्नाव के जो एसपी हैं उनका कहना है कि लड़कियां खेत में बंधी मिली, परिजन अस्पताल ले गए, जिनमें से 2 की मौत हो गई। एसपी ने कहा है कि मौके पर काफी झाग मिला है। डॉक्टरों ने भी प्रथम दृष्टया घटना को जहर की वजह से जान जाने की बात बताई है। मौके पर मौजूद और भी लोग हैं जिनके बयानों के बेस पर इस मामले की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। अब मैं आती हूँ विपक्ष पर। आखिर जो विपक्ष है वो किस तरह से यहाँ की जो यूपी की बीजेपी सरकार है उसको घेरे में ले रही है, और विपक्ष के घेरने का जो मुद्दा है, मतलब विपक्ष किस तरह से घेर रहा है बीजेपी को, ये आपको शुरुआत से ही देखना पड़ेगा। पहले उन्नाव में पहले भी रेप के केस, गैंग रेप का केस आ चुका है। इसके बाद जो अभी जो बिल्कुल हाई प्रोफाइल जो केस है वो हाथरस का है, जहाँ पे एक दलित लड़की के साथ गैंग रेप कर दिया जाता है, और फिर उसके जो आरोपी हैं उनके साथ किस तरह से ढिलाई बरती हुई देखा गया, किस तरह से उनको अभी भी इस जो रेप केस है हाथरस का वो भी अभी तक सुलझा नहीं है। और
कैसे गैंग रेप पीड़िता की मौत हो जाती है, फिर उसको आनन फानन में उसको रात में ही उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। दाह संस्कार क्या कहेंगे, शव को जला दिया जाता है, अगर ये कहें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो दाह संस्कार हुआ था हाथरस की पीड़िता की, उसका भी अभी कोई जवाबदेही नहीं है कि किस तरह से रात में ही शव जला दिया गया, किस तरह से दाह संस्कार कर दिया गया आनन फानन में। तो जो विपक्ष है वो पहले से ही बीजेपी को घेरने में लगा हुआ है। अब जब उन्नाव की जो ये खबर आई है उसमें किस तरह से विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है बीजेपी पर, वो मैं आपको बताती हूँ। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना है, जो कि ट्विटर पर लिखती हैं कि उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र में 3 बालिकाएं दुपट्टे से बंधी मिली, 2 बालिकाएं मृत मिली। दुर्भाग्यपूर्ण, कैसे पढ़ेंगी बेटियां, कैसे बढ़ेंगी बेटियां, सरकार तमाशबीन है, बेटियों की होती निर्मम हत्या, देश की बेटियां बर्दाश्त नहीं करेंगी, दोषियों पर तत्काल कठोर कार्रवाई हो। तो आपने ये देखा कि कांग्रेस की जो नेता है वो इस तरह से बीजेपी पर हमलावर है। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी के जो नेता है चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने भी निशाना साधा है सरकार पर। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया कि उन्नाव की इसकी एकमात्र गवाह बच्ची का बेहतर इलाज व उसकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। बच्ची को तत्काल एयर एम्बुलेंस से एम्स दिल्ली लाया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार का अपराधियों को संरक्षण व अपराधियों के मामले में केस की कार्यशैली को देश हाथरस कांड में देख चुका है। #सेव उन्नाव की बेटी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो भी काफी ज्यादा हमलावर हैं। सुनील सिंह यादव ये समाजवादी पार्टी के नेता है और ये ट्विटर पर जो बीजेपी है उसको निशाने पर लेते हैं, बीजेपी की सरकार को निशाने पर लेते हैं। वो दलित नाबालिग बच्ची का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि आज उन्नाव में 3 दलित नाबालिग बच्चियों के दुष्कर्म और हत्या की खबर ने योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के महिला सुरक्षा और मिशन शक्ति पे कालिक पोतने का काम किया है। अपराधियों बलात्कारियों की जयकारे लगाकर सत्ता का संरक्षण देने वालों के राज में इससे विभत्स व शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हालांकि इस ट्वीट में दुष्कर्म का जिक्र किया गया है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो दुष्कर्म होने, इन बच्चियों के साथ दुष्कर्म किए जाने की संभावनाओं को, आसार को पूरी तरह से डिनाई कर रहा है। और लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये भी है कि आगे किस तरह से जो सरकार है वो इस केस को अपने हाथ में लेती है, किस तरह से विपक्ष के दबाव अगर बढ़ता है तो बीजेपी कैसे अपना बचाव करती है। और इन हमला और जुबानी हमला और निशानेबाजी को अगर परे रख दिया जाए तो देखने वाली बात ये भी है कि इन बच्चियों के साथ क्या हुआ, आखिर इनको खेत में किसने बांधा, अगर इनको पॉइजन दिया गया तो क्यों दिया गया, किसने दिया, कौन इसका दोषी है। और अगर आगे चलकर इनके बारे में पता चलता है कि इनके साथ किसी तरह की ज्यादती की गई है तो वो उसका दोषी कौन है, ये सब कुछ ये सवाल अभी बरकरार है। और इस मामले से जुड़े जो अपडेट है वो अभी कई सारे अपडेट है वो अभी आना बाकी है। और देखने वाली बात ये भी होगी कि किस तरह से जो एक के बाद एक जो लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ यूपी में जिस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं गैंग रेप के, और अभी जो उन्नाव में जो हत्या हुई है, हत्या मतलब जिस तरह से पॉइजन देने की बात आ रही है, तो इस तरह के मामलों पर कब रोक लगेगी ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इन मामलों को किस तरह से बीजेपी निपटाएगी, जो सरकार है जिसके ऊपर जिम्मा है लड़कियों की सेफ्टी का, और कई तरह की योजनाएं भी बीजेपी लाती है, लेकिन उनका वो कितना ज्यादा वो इफेक्टिव होते हैं ये एक बड़ा सवाल है देखने वाली। हम आप तक उन्नाव से जुड़ी ये खबर, इसके डिटेल, इसके अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। साथ ही साथ अगर फेसबुक पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कर लीजिए। हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे और आपके लिए अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेटरिक न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।